नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है, इसके अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अक्सर ना बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं और वो हमसे जानना चाहते हैं कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है वो स्मूथली अच्छे से चलती रहे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिनको अपना करके आप रिजेक्शन का जो रिस्क है ना उसको कहीं हद तक कम कर सकते हैं और अपनी जो एक स्वस्थ लाइफ है वो लंबे टाइम तक जी सकते हैं। तो दोस्तों, वह कौन कौन सी टिप्स है उनकी अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला काम हमें करना है कि भाई जो हमारी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है उनको सही टाइम पर हमें लेना है। देखिए दोस्तों, जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद में हमें कुछ एंटी रिजेक्शन मेडिसिन दी जाती है। तो डॉक्टर हमारे एक टाइम सेट करके हमें देते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग का। तो हमें वो मेडिसिन उसी टाइम पर लेनी है, अपनी तरफ से उनके अंदर कोई फेरबदल नहीं करना है कि भाई सुबह 9 बजे ली है तो रात को 10 बजे हम लेंगे। ऐसे नहीं करना है। 12 घंटे के अंतराल में वो मेडिसिन लेनी होती है। तो जो भी टाइम आपने सेट किया हुआ है, अगर सुबह 8 बजे आप लेते हैं तो रात को भी 8 बजे लेनी है। अगर सुबह 10 बजे लेते हैं तो रात को भी 10 बजे लेनी होती है। अगर कभी कभार अगर किसी कारण से 5-10 मिनट का गैप आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार ये गैप नहीं आना चाहिए। पहला काम हमें यही करना है कि भाई हमारी जो मेडिसिन है उसका टाइम हमें फिक्स रखना है। दोस्तों, इसके अलावा जो सेकंड काम हमें करना है कि अपने आप को इन्फेक्शन से बचा करके रखना है। देखिए दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो हमारा इम्यूनो सिस्टम होता है वो वीक होता है एंटी रिजेक्शन मेडिसिनों के कारण। तो उस टाइम पर हमें इन्फेक्शन लगने का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना करके रखनी है जो ऑलरेडी किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा आप घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा करके निकलें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भाई भीड़ में किसको किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो और इसके अलावा जब भी आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो भाई अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और कोशिश करें कि भाई अपने आप को इन्फेक्शन से बचा करके आप रख सकें। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो थर्ड काम करना है वो है हाइड्रेट हमें अपने आप को रखना है और एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना है। इसके लिए आपको पूरे दिन के अंदर 3.5-4 लीटर पानी ज़रूर पीना है और डॉक्टर के बताए अनुसार अपनी एक डाइट प्लान बना करके उसको फॉलो करना है, जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, प्रोटीन है, मिनरल्स और विटामिन्स है, वो एक सीमित मात्रा में आपके होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा रेगुलर आपका हेल्थ चेकअप होते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमारे जो डॉक्टर होते हैं जब हमें फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तो उस टाइम पर हमें डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ जा कर के अपने जो चेकअप है वो ज़रूर करवाने चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉलोअप के लिए टाइम पर नहीं जाते हैं और ना ही अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ब्लड टेस्ट अपने हर महीने करवाता हूँ। जब तक मैं डॉक्टर मेरे को 3 महीने बाद बुलाते हैं, लेकिन भाई हर महीने मैं अपना जो क्रेटिनाइन यूरिया करवा करके ये देख लेता हूँ कि भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। अगर थोड़ा बहुत भी मेरे को अप डाउन लगता है ना तो मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 3 महीने के बाद मेरे को डॉक्टर ने बुलाया है तो मेरे को तभी जाना है। तो अगर मेरे को कोई दिक्कत महसूस होती है तो मैं पहले भी चला जाता हूँ। तो ऐसा ही सभी को करना चाहिए। जब भी डॉक्टर आपको बोलते हैं तो उस टाइम पर आपको फॉलोअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट काम हमें करना है, धूम्रपान और शराब से दूरी बना करके हमें रखनी है। देखिए दोस्तों, धूम्रपान और शराब के सेवन से हमारी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है ना उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें इनसे थोड़ी दूरी बना करके रखनी है। इसके अलावा अपने आप को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखें, किसी तरह का तनाव हमें नहीं रखना है। बहुत से लोग हैं जो अक्सर बहुत परेशानी में रहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर घर की समस्याओं को लेकर के अपने आप को ना बहुत ज़्यादा परेशान वो रखते हैं और इसी वजह से उनका जो बीपी है, उनका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए हमें अपने आप को ना स्ट्रेस फ्री रखना है और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप डेली मेडिटेशन ज़रूर करें भाई। दोस्तों, इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट करना है, बॉडी वेट कंट्रोल में हमें अपना रखना है। देखिए दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है कि हमारा जो वेट है ना बहुत तेज़ी से गेन करता है। तो हमें एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना है और अपने बढ़ रहे वेट को कंट्रोल में रखना है। हमें अपने डॉक्टर से बात करनी है
कि आपकी उम्र हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, और उसी के अनुसार उसी के आसपास आपको अपना वेट रखना है। ना ही तो कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आपका वेट होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा ओवर काउंटर जो मेडिसिन है उनको अवॉइड करें। दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे को कोई भी दिक्कत होती है तो हम घर पर पड़ी हुई कोई भी मेडिसिन है वो ले लेते हैं, या फिर हमें अपने आसपास कोई मेडिकल है उस पर जा कर के उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वहाँ से मेडिसिन लेकर के हम खा लेते हैं और हमें आराम हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी पेन किलर है या एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करे बगैर किसी तरह की कोई मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है आपकी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा कर सकती है। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट काम करना है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से बचना है। हैवी वेट लिफ्टिंग आपको कभी नहीं करनी है, आपको हल्की एक्सरसाइज करनी है। आप वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, स्विमिंग आप कर सकते हैं। इस तरह की आप एरोबिक जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी वेट लिफ्टिंग से आप थोड़ा सा बचें। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है ना उसको अच्छा जी सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजेक्शन है उसको कई हद तक आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।